आज हमें हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12 का हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो अभी क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्या रहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, वो हमें डिस्कस करना है। जो भी अल्केन है, अल्केन होता है, उस अल्केन का, अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में अल्केन आता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्केन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। द हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन इज कॉल्ड एज ए हैलोजन डेरिवेटिव। जो कंपाउंड बनेगा वो हैलोजन डेरिवेटिव रहेगा, हैलो अल्केन रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे जो अल्केन है, अल्केन में का माइनस हमें हाइड्रोजन करना है। जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करेंगे तो उस CH4 में एक हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। उस अल्केन का, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हमें माइनस करना है और उस जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, X। ये हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। हाइड्रोजन रिमूव करना है और उस जगह पे हमें हाइड्रोजन क्या करना है, ऐड करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो निकाल के वो बैठ रहे। ठीक है, अल्कीन का क्या बनेगा, अभी अल्कीन तो पहले था, हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब क्या बन गया, अभी हेलो अल्कीन प्रिपेयर हुआ। ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, अल्केन था, उस अल्केन में माइनस हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन रिमूव करना है और उस जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे X मतलब हैलोजन। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसका जनरल फार्मूला अल्केन का CnH2n+2। जब हेलो अल्केन प्रिपेयर हुआ तो हेलो अल्केन होने के बाद क्या होगा, CnH2n। अभी यहाँ पे जो +2 है, +2 पे जगह पे आएगा 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने माइनस किया है, और प्लस आएगा X, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया है। ये हुआ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का फार्मूला, जनरल फार्मूला है। अल्केन का CnH2n+2 और हेलो अल्केन का CnH2n+1 और एक प्लस X रहेगा। देखो अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, उसका क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन। क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, मोनो हेलो अल्कीन, मोनो हेलो अल्कीन। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब वन और ए सिंगल। ठीक है, मोनो मींस व्हाट, वन। हेलो, हेलो का मतलब होता है हैलोजन, यहाँ पे क्या हैलोजन है, और ये क्या है आगे का, अल्केन है। मोनो हेलो अल्केन, उससे नाम से ही पता चलता है हमें। ठीक है, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हैलोजन। उस सैचुरेटेड कंपाउंड में, उस अल्केन में एक हैलोजन है, उसे हम मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। एग्जांपल RCH2X। ठीक है, ये प्राइमरी अल्केन हुआ। प्राइमरी क्यों बोलेंगे, इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ये R का मतलब क्या होता है, अल्किल ग्रुप। जो भी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो भी हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी, इस कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विद अनदर वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे एक कार्बन को अगर अटैच है, उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और उस प्राइमरी कार्बन को ये हैलोजन अटैच है। ठीक है, देखो यहाँ पे मोनो हेलो अल्कीन एक ही है, उस कंपाउंड में कितने हैं, यहाँ पे एक हैलोजन है उसमें। दूसरा देखेंगे हम, यहाँ पे ये भी मोनो हेलो अल्कीन ही है, लेकिन ये कौन सा है, सेकेंडरी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन को कितने दूसरे अल्किल ग्रुप अटैच है, दो। आर मतलब क्या है, अल्किल ग्रुप, ये कार्बन है, यहाँ पे प्राइमरी हुआ। ये भी क्या है, मोनो हेलो अल्कीन। मोनो मतलब एक हैलोजन उस कंपाउंड में अटैच है, इसलिए उसे बोलेंगे मोनो हेलो अल्कीन। यहाँ पे इस कंपाउंड में देखो अल्किल ग्रुप तो है, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन को कितने हैलोजन यहाँ पे अटैच है, एक ही है, यही मोनो हुआ, मोनो हेलो अल्कीन। थर्ड हम देखेंगे, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। एक ऐसे सब्स्टिट्यूट होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, रिमूव करना है, उसकी जगह पे X, कितने बचे, एक। ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन आएगा नहीं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4,
तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन का है मोनो हेलो अल्केन में सब एग्जांपल है। उसी जगह पे आप कौन सा भी R की जगह पे अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, यहाँ पे मैं क्लोरीन लिखता हूँ X की जगह पे। X इज इक्वल टू, X का मतलब क्या होता है हैलोजन, X इज इक्वल टू क्या रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सब क्या है हैलोजन है, नॉन मेटल है सब। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे भी CH3 CH CH3 Cl, ये क्या आएगा फिर से R की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो CH3 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 क्लोरीन, ठीक है। एक एग्जांपल इसके मोनो हेलो अल्केन, उस अल्केन में सिर्फ एक एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेसमेंट कर दिया है, हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दिया, एक हैलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्लासिफिकेशन मोनो हेलो अल्केन में एक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं हम डाई हेलो अल्केन। आगे डाई हेलो अल्केन, देखो डाई का मतलब आपको पता है, डाई मतलब क्या होता है टू, ठीक है। डाई डाई मींस टू, हेलो हेलोजन और अल्केन। अभी देखो पहले कंपाउंड में हमने क्या दिखा था क्लासिफिकेशन में, मोनो हेलो अल्केन। मोनो मतलब सिंगल, एक। उस कंपाउंड में उस अल्केन में एक हैलोजन था, यहाँ पे कितने हैं अभी दो है, दो हैलोजन। तो उसके भी आपने क्या कर दिया यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया, एक है जेमिनल दूसरा है विसिनल, उसके क्लासिफिकेशन। जेमिनल और सेकंड वन इज द विसिनल। अब देखो जेमिनल का मतलब क्या होता है, यहां पे क्या है कि एक ही कार्बन को दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट है, इसे बोलेंगे हम जेमिनल। एक ही कार्बन को दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट, दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या कर दिया उस जगह पे हैलोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन ऐड कर दिया, ठीक है। ये जेमिनल है। डाई हैलोजन, डाई मतलब दो। इस कंपाउंड में हमें कितने हैलोजन मिलेंगे देखने के लिए, दो मिलेंगे, ठीक है। पहले वाले में कितने थे वन, वो मोनो हैलोजन था, यहाँ पे जेमिनल में टू मिलेंगे। अल्केन ही है, उस अल्केन में क्या है दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, रिमूव कर दिए, उस जगह पे दो है। और विसिनल का मतलब क्या होता है, जो भी हैलोजन है वो हैलोजन दूसरे अलग अलग एडजेसेंट कार्बन को दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हैलोजन दिख रहे हैं, हैलोजन है प्रेजेंट है उसमें हैलोजन, इसी कंपाउंड में इसी में डाई हैलोजन है वो, लेकिन डाई हैलोजन में एक जेमिनल का एग्जांपल ये है विसिनल। जेमिनल two halogen atom which is present on the same carbon atom, these two halogen atom which is present on the two different carbon atom, एक ही कार्बन पे दो जेमिनल, एक ही कार्बन पे क्या रहेगा विसिनल। फॉर एग्जांपल R की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं CH3, ये CH2 AH, यहाँ पे कौन सा भी कंपाउंड ले लो आप, मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, फिर से CH3 CH Cl CH2 Cl, देखो ये रहेंगे विसिनल, ठीक है। डाई हैलोजन में जेमिनल है विसिनल है। थर्ड क्या है अभी, ट्राई हेलो अल्कीन। ट्राई हेलो अल्कीन बहुत सिंपल है, नाम से आपको पता चलता है। अभी इस कंपाउंड में कितने रहने वाले हैं हैलोजन, ऑब्वियसली तीन। देखो मोनो में देख रहे थे हम एक हैलोजन, सेकंड में डाई देखा हमने, डाई मतलब टू, दो हैलोजन वहां पे थे, ठीक है। डाई हैलोजन के दो टाइप्स है, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल टू हैलोजन एटम व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, जेमिनल हुआ। सेकंड वन था विसिनल, दो हैलोजन एटम कहां पे प्रेजेंट थे, दोनों अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट थे। अभी यहाँ पे देखें हमें ट्राई हैलोजन। अभी ट्राई हैलोजन में क्या होगा, देखो CH3 रहेगा, बराबर है। कार्बन की वैलेंसी 4, तीन हैलोजन एक हाइड्रोजन रहेगा,
ठीक है, हलो फॉर्म बोलते हैं उनको। देखो इसकी एग्जांपल देखेंगे हम। CH3 क्या रहेगा? CH3 वो आइडो फॉर्म बोलेंगे उनको, क्योंकि आईडी नहीं, आइडो फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? CH-Br3 कौन सा फॉर्म रहेगा? ऑब्वियसली ब्रोमो फॉर्म, बिकॉज ब्रोमीन which are present in there, so bromo form. Iodo form CH3, iodo form, bromo form, and next one there is the chloroform. chloroform देखा होगा आपने, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन और एक X3 मतलब हैलोजन 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम? ट्राई हेलो अल्केन, 3 हैलोजन है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा रहेगा फिर? टेट्रा, टेट्रा हेलो अल्कीन। अभी टेट्रा हेलो अल्कीन, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, हेलो मतलब हैलोजन, 4 हैलोजन चाहिए अभी यहाँ पे। अभी देखो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो इससे ज्यादा पेंटा हैलोहाइड फॉर्म हो सकता है क्या? प्रिपेयर होगा क्या? नहीं, क्योंकि वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4 ही है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, मोनो बोलेंगे, 2 कर दिया, डाई बोलेंगे, 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उस जगह पे 3 हाइड्रोजन ट्राई हाइड्रोजन होगा। और एक यहाँ पे क्या है? लास्ट वन इज दैट इज अ टेट्रा, टेट्रा हेलो अल्कीन। ये क्लासिफिकेशन था एल्केन का, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स किसे बोलते हैं वो देखते हैं। एलाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे? देखो इसमें क्या होता है? उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अगर हाइड्रोजन हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट है, अटैच है, तो उसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड्स। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, इसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कार्बन की जो ये वाला एडजेसेंट कार्बन है, उस एडजेसेंट कार्बन को ये हैलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसे बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड्स। डबल बॉन्ड के नजदीक वाला ये कार्बन है, उसको हैलोजन सब्स्टिट्यूट है, इसको सब्स्टिट्यूट अटैच है हाइड्रोजन रिप्लेस करके, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एलाइलिक। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसे बोलेंगे एलाइलिक। डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये एडजेसेंट कार्बन है, उस एडजेसेंट कार्बन को क्या है यहाँ पे? एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट है। थर्ड एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से यहाँ पे? एक कार्बन है, इसको भी अगर अटैच होता है कौन सा? हैलोजन, तो उसे बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड समझ में आया सबको? क्या है? डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अगर एक हैलोजन अटैच है, तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड्स। अभी विनाइलिक हैलाइड्स क्या है? अगर जहां पे डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के कार्बन के ही एक हैलोजन अटैच रहेगा, कंसीडर करेंगे। देखो ये ठीक है कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में मतलब ये दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसी को अगर हैलोजन अटैच रहेगा, उनको बोलेंगे हम विनाइलिक। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक ये है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे CH2
और उसके बाद है यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्या है देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन के बाद एक एडजेसेंट कार्बन है और उस कार्बन को एक हैलोजन अटैच है, उसको बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट ये भी अनदर एग्जांपल है बेंजाइलिक हैलाइड का। देखो बेंजीन को ये कार्बन है, इसका कौन सा कार्बन बोलेंगे अभी, टर्शियरी है। यहाँ पे कौन सा था ये, प्राइमरी। यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्बन को टर्शियरी है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखो एग्जांपल ये सब एग्जांपल है बेंजाइलिक हैलाइड्स के, समझ में आया, विसिनल और ये बेंजाइलिक हैलाइड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम हेलो अरेंज। हेलो अरेंज का मतलब क्या होता है, हेलो अरेंज, अरेंज मतलब एरोमेटिक रिंग है। हेलो अरेंज, हेलो हेलोजन है और अरेंज मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब क्या होता है उसका, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अगर हेलोजन है तो उनको हम बोलेंगे हेलो अरेंज। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के डायरेक्ट हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली उसको कनेक्ट है, कहीं भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी आप बोल सकते हो हेलो अरेंज, देखो क्योंकि दो हेलोजन ग्रुप क्या है, इसको डायरेक्टली बेंजीन रिंग को और एरोमेटिक कंपाउंड को अटैच है, इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हेलो अरेंज के एग्जांपल है। और ये Y दिख रहा है एक से है, मतलब हेलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, समझ में आए। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड RX, ऐसे R मतलब अल्किल ग्रुप और हैलाइड मतलब हैलोजन रहेगा RX। देखो सबसे पहले फ्रॉम अल्कीन, कौन सी मेथड है, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, ओके। उसे डायरेक्ट हैलोजिनेशन में आप बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन, कोई सा भी कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल मीथेन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या करेंगे यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, प्लस Cl2। फ्लोरीन ऑल आर डायटोमिक मॉलिक्यूल, सब डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब कैसे है यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सब दो दो फॉर्म में, और दिस हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाई। अल्ट्रावायलेट रे के अंदर ही रिएक्शन हो जाएगी, मीथेन CH4 which are reacted with chlorine, क्लोरीनेशन कर रहे हैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, क्या बनेगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, क्या बनेगा है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर होगा, और क्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हो, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन कैसे प्रिपेयर हुआ देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है CH4, यहाँ पे क्लोरीन, ये H लाइन, हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा फिर ये CH3 रेडिकल और एक हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये रेडिकल प्रिपेयर होगा, CH3 रेडिकल और एक हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन के बीच में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, होमोलाइटिक फिजन है, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन है, हेटेरोलाइटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम,
इसलिए इसको बोलेंगे हम हेटेरोलाइटिक पीजन। पीजन मतलब डिवाइड होना, ब्रेक होना। यहाँ पे होमोलाइटिक, होमो मतलब से, फ्लोरीन फ्लोरीन, रेडिकल रेडिकल। अभी ये तो इसकी एनर्जी हाई, हाईली अनस्टेबल रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहता है, हाईली रिएक्टिव रहेगा, इसलिए जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, फिर से क्लोरीन मीथेन क्लोरीन, क्या बन गया CH3Cl। क्या हुआ यहाँ पे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ, और एक बाय प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर हुआ। ठीक है, ये लैब में प्रिपेयर नहीं करते, नॉट प्रिपेयर फॉर लैब, इंडस्ट्री में क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिक्स प्रोडक्ट प्रिपेयर फॉर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्लोरीनेशन है, ठीक है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं मीथेन पे, अगर ज्यादा अमाउंट में 1 मोल अगर रहता है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव होकर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में है, क्लोरीनेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl बनेगा, और क्या करो, अल्ट्रावायलेट लाइट क्लोरीनेशन करो, क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट फिर से HCl, और क्या करना है, फिर से क्लोरीनेशन करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में, फिर से क्या बनेगा, देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, HCl, फिर से क्लोरीनेशन अल्ट्रावायलेट लाइट, CCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड AN प्रो, उसके आगे नहीं कर सकते हम, क्यों, ओके, क्योंकि 4 कार्बन थे, 4 कार्बन रिमूव कर दिए, ये कंपाउंड बन गया। मीथेन क्लोरीनेशन कर दिया, CH3Cl, फिर से क्लोरीनेशन करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में, क्या बन गया, फिर से CH2Cl2, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किए, बाय प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से क्लोरीनेशन किया अल्ट्रावायलेट लाइट, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया, फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्लोरीनेशन किया अल्ट्रावायलेट लाइट से, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, CH3 CH2, ठीक है, प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। अब ये जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन का क्या करना है, हमें क्लोरीनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या प्रिपेयर होगा, देखो CH3 CH2 CH3 अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यहाँ पे कहाँ पे हैलोजनेशन हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन कौन से कार्बन का रिमूव होगा, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन दूसरे एक कार्बन को अटैच है, इसलिए उसे प्राइमरी बोलेंगे। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 2, एडजसेंट 2 है, एक कार्बन और दूसरा है, इसे सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, और सेकेंडरी कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, ये फिर से प्राइमरी हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ और यहाँ का हुआ तो दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पे 2 कंपाउंड बनते हैं। अगर यहाँ का रिमूव हुआ, कहीं पे भी करो, यहाँ पर करता हूँ, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl CH3, क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, एक है मेजर और दूसरा है माइनर। मेजर कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मेजर सेकेंडरी बन रहा है, ये बना, ये 55% प्रिपेयर होता है, ये हुआ मेजर, ये हुआ माइनर, ये 45% प्रिपेयर होता है। सेकेंडरी कैसे हुआ, यहाँ पे मेजर हुआ, 55% बना, और ये कितना परसेंट बना, 45%। तो ये कौन सा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड प्रिपेयर हुआ। ठीक है, और ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे 55% ही मेजर प्रोडक्ट क्यों आए और ये 45 क्यों है, क्योंकि टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड, और ये कौन सा है, सेकेंडरी।
ब्रोमिनेशन सेम है जैसे हमने यहाँ पे देखा है क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों सेम है। अभी देखेंगे हम आयोडीनेशन। CH4 मीथेन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट राइट, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 आयोडीन और प्लस HI। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स हो जाती है, स्टेबल कंपाउंड नहीं रहता। एक बार मिथाइल आयोडाइड प्रिपेयर हुआ या आयोडोमीथेन तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं रहेगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मीथेन आयोडीन के साथ प्रिपेयर होने के बाद मिथाइल आयोडाइड बनेगा, फिर से मिथाइल आयोडाइड से प्रिपेयर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन कंटिन्यूअसली जारी रहती है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है क्या, नहीं। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड फॉर एग्जांपल। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इट रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज टू इटसेल्फ, इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग इट ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस टू इटसेल्फ। अभी यहाँ पे मीथेन प्लस I2 in the presence of nitric acid, ultraviolet light, strong oxidizing agent यूज किया है। यहाँ पे हमें ये कौन सा यूज करना है, concentrated nitric acid यूज, CH4 I2 nitric acid in the presence of ultraviolet light, क्या प्रिपेयर होगा यहाँ पे CH3I प्लस क्या बनेगा अभी यहाँ पे HI माइक्रो। ठीक है, ये रहेगा आपका मेन प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज नहीं करते हो, सिर्फ इतना यूज किया, मीथेन मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, CH3 आयोडीन बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, फिर से कंपाउंड बनेगा, फिर से कंपाउंड बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटर के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये कंपाउंड बनेगा मिथाइल आयोडीन। अभी अल्केन से प्रिपेयर हुआ, अभी क्या करेंगे हम, अल्कीन से प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम अल्कीन अल्कीन किसे बोलेंगे, अल्कीन दिस कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला CnH2n, अल्कीन का CnH2n + 2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n - 2 होगा। अल्कीन डबल बॉन्ड ENE, दिस कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, इस कॉल्ड एज अल्कीन। अल्कीन से प्रिपेयर करना, कौन सा एक अल्कीन ले लो।